इसको पकड़ के लाना। अरे इसको पकड़ ले, इसको मोबाइल लेके इसको लेके चलो इसको ले लो, इसको ले लो। आप सॉरी चक्र विजेता क्या सोचा था भैया? मीडिया का हाथ न पकड़े। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप देखिए क्या कह रहे हो? लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है पुलिस की गुंडागर्दी सरकार के इशारों पे। हाँ मत करना। सॉरी चक्र विजेता के साथ में क्या इस प्रकार की घटना भी हो सकती है? ये अपने आप में एक सोचने की के साथ में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट अभ्यर्थी पुलिस गिरफ्तार करते हुए पुलिस गिरफ्तार रीट अभ्यर्थियों को रीट अभ्यर्थी को गिरफ्तार करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर गिरफ्तार सीएम की घेराव की बात कही थी, देखिए यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। यहाँ पर आप जो पुलिस है। मैं विकास जाखड़, शौर्य चक्र। मैं सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के पद पर पोस्टेड था। तो बेरोजगारों की जो व्यथा है उससे पीड़ित होकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस लड़ाई में मैं इनके साथ शामिल हूँ। मैं राजस्थान में सरकार द्वारा प्रायोजित धान लिया, प्रायोजित नाम लूंगा, सरकार द्वारा प्रायोजित धांधलियों को रोकने के लिए, क्योंकि सारे सबूत पेश किए जा चुके हैं, मीडिया के द्वारा सारे सबूत दिए जा चुके हैं, उसके बाद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो लास्ट हथियार लोकतंत्र में यही बचता है कि आप रोड पे आइए, आवाज उठाइए, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए और जो हक हमको जो हमारा बनता है वो हक हम छीन के लें। तो इसके लिए हम 6 तारीख को 10 बजे शहीद स्मारक पर सभी छात्रों के साथ में वहां पे धरना देंगे और उसमें हमारी मुख्य मांगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक कमेटी का गठन रहेगा जो एक ईमानदार व्यक्ति की अध्यक्षता में हो, उसमें मेंबर्स होंगे और वो कमेटी स्ट्रांगली जो रिकमेंड करती है सरकार उसको जल्दी से जल्दी लागू करे। साथ में जो वो ये नकल माफिया हैं जो नकल करवाते हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो ऑर्डिनेंस अभी सरकार का विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा तो उसमें ऑर्डिनेंस लाए। उसमें मैं तो कहता हूं उम्र के दो उनको, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो उनके ऊपर मौत का केस कैसे नहीं चलना चाहिए। वो होना चाहिए जिस संस्था में धांधली होती है उसकी बिल्डिंग को आप सील कर दीजिए लाइफ टाइम, उसकी संस्थान की जो है मान्यता रद्द कर दीजिए। जो स्टूडेंट नकल करता है उसको लाइफ टाइम बैन कर दीजिए आप। तो ऐसे सख्त आप वहां पे कदम उठाएंगे तभी ये चीज रुक पाएगी, वरना नहीं रुक पाएगी। आपका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सेना अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि शायद सेना का रूल आप जानते होंगे। नहीं, हमारे रूल सेना के रूल्स अलग है, सीआरपीएफ सेंटर के। तो सरकार कदम उठाएगी तो जेल में तो डालने से रही, कदम उठा लेगी, उसका हम जवाब दे देंगे, नोटिस जो भी नोटिस होगा। उस मैं बता रहा हूं आपको, मैं हर तरह के खतरे, हर तरह की तकलीफ सहन करने के लिए तैयार हूं। मैंने सब कुछ बलिदान कर दिया है। जब मैंने जॉब छोड़ा था तो मेरी जो ग्रोस सैलरी थी वो 1,35,000 से ऊपर थी और मैंने जो मुख्यमंत्री जी को 21 दिसंबर को पत्र लिखा था उसमें मेरी पत्नी ने मुझे आके बोला कि आप लड़ाई लड़िए, यदि आपकी बात नहीं मानी जाएगी मैं भी अपना इस्तीफा सौंप दूंगी। तो हम पति पत्नी दोनों अपना, मैं तो सौंप चुका हूं, वो भी तैयार है, पर हम अंतिम अंजाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना चाहते। कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे हटाने का सवाल ही नहीं है। रेट के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं धांधलियों के लिए, मतलब और उसके लिए आपके पास क्या सबूत है? सबूत, मैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूं कि जो बत्तीलाल है जो पकड़े गए उनसे जाके पूछताछ कर लूं। सबूत तो सरकार के पास है, सारे सबूत है। अब सरकार उस सबूत को मानने के लिए तैयार नहीं, उसका क्या इलाज है? तो सीबीआई इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तब तक मुख्य कल्पित जो हैं, जो आरोपी हैं, वो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आएंगे। और मैं मुख्य रूप से जो आरोपी मानता हूं इसके डीपी जरौली और डोटासरा जी को, जो उनके हेड थे, शिक्षा मंत्री थे, और इनके सर्वे सर्वा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि
मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं होती, किसी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती, यदि मुख्यमंत्री चाहे उसका इरादा मजबूत हो, कोई भी जाके बेईमानी कर सके। सर, जैसा कि आपने कहा कि पैरामिलिट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो पैरामिलिट्री में गाय बगाई भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगा सकते थे। आपने राज्य स्तर के ये चुनने के पीछे कोई मुख्य उद्देश्य आपका? देखिए, कोई भी संस्थान है, भ्रष्टाचार तो मतलब जब से मानव सभ्यता है तब से जुड़ा हुआ है, तो जड़ से तो कहीं खत्म नहीं हुआ। पर मेरे ऐसे कार्यकाल में मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई, न मेरे कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा। मेरा जो कैरियर है उसमें पिन की जो नोक है उसके बराबर भी दाग नहीं है, आप चेक करवा लीजिए। तो वहाँ पर मुझे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ पर मैं लगातार देख रहा था, कोई अचानक ये मेरा डिसीजन नहीं था, 7-8 महीने से लगातार चल रहा था, धान लिया पे धान लिया। दिक्कत साहब तब होती है कि मतलब आप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम उसमें पेपर लीक हो जाए या कहीं कोई पकड़ा जाए, सरकार उस पर सख्त कदम उठाए, इंक्वायरी करवाए, दोषियों को सजा दिलवाए, पर उसमें साफ नजर आ रहा है कि सरकार उसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो जो रक्षक है वही भक्षक हो गया। तो हम लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे सिस्टम सुधरेगा? सीबीआई जांच की मांग को लेकर यहाँ किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी धरना दिया था, ये लोग भी साथ थे जी, लेकिन अभी तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, आपकी मांग क्या मानी जाएगी? देखिए, मैं मानता हूं कि यदि युवा साथ है, युवा जागरूक है और उसको लगता है कि आज के जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं उनके भविष्य के लिए, और वो मैदान में आएगा, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में जनता के खिलाफ सरकार नहीं जा सकती। तो मेरा विश्वास है कि सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। युवा जयपुर से लेकर लखनऊ तक धरना दे चुकी है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आपको क्यों लगता है कि आप कर लोगे इसको, कामयाब हो जाओगे इसमें? लखनऊ का सर मुझे कोई आइडिया नहीं है, इनमें कोई नहीं है। जो बेरोजगारों का संगठन है उन्होंने लखनऊ के लिए जो रैली की थी वो सिर्फ एक तरीके से युवाओं के साथ कपट कर रहे हैं। तो बेरोजगार संगठन के नेता है उपेंद्र यादव, मैं उनसे कहना चाहूँ, उन्होंने जब सब इंस्पेक्टर का हमने आंदोलन किया था 18 तारीख को, उन्होंने कहा कम से कम मुझे 200 की भीड़ चाहिए। मैं अगर ये एक चीज मानता हूँ, अगर सर आज हमारे साथ, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर यदि कोई नेता है, यदि उसके पास सामूहिक रूप से कोई समस्या लेके जाए, या कोई अगर महिला या एक सिंगल पीड़ित आदमी जाए, तो उससे भीड़ से मतलब है या पीड़ित युवा वर्ग से। उन्होंने सिर्फ एक तरह से लड़कों को आश्वासन दिया है, गुमराह किया है। वो पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं कि आज मैं मिलकर आया हूँ 3 तारीख को, 4 तारीख को वो मीटिंग करते हैं, 5 तारीख को वो आंदोलन करते हैं। जब उनकी मुलाकात पहले ही मुख्यमंत्री जी से हो गई है, हमने तो राजस्थान में और देश में पहले ऐसा युवा नेता देखा है बेरोजगारों के संगठन का, तो पहले मुख्यमंत्री जी से नेताओं से मिल लेता है, बाद में आंदोलन करते हैं, उनकी बातों का ज्ञापन कर, बाद में मीडिया में बॉल मच जाता है। इस प्रकार का कुछ नहीं है। आज तक जितने भी उन्होंने वादे किए सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं, और एक तरह से सरकार में और नेताओं से कहीं ना कहीं उन प्रकार की उनकी भी दिक्कत है। मैं अपनी एक बात ऐड करना चाहूँगा, इसमें सरकार बड़ी शातिर है। जैसे कि रिट की एग्ज़ाम हुई, रिट की एग्ज़ाम के बाद में जो विद्यार्थी थे, छात्रों की सबसे पहले जो मांग थी वो क्या थी? सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी की मांग थी कि धान ली हुई सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी की जांच के बीच में ये 50,000 पद बढ़ने की मांग कहाँ से आ जाती है? यानी आप जो है आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं। छात्रों के बीच में से ऐसे आदमी को चिन्हित करते हैं जिसके द्वारा मांग उठाई जाती है और पूरे आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिकली नहीं है। कैसे प्रासंगिक हुआ कि जो छात्र पहले ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पेपर में धांधलियां हुई हैं, पेपर आउट हुआ है, हजारों लोगों के पास पेपर पहुंचा है, और बाद में वही बोले कि आप पद बढ़ा दीजिए। यानी आप उसको जस्टिफाई कर दिया आपने कि पेपर आउट हुए हैं, ठीक है, हुआ तो हुआ, आप पद बढ़ा दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। तो ये हम तो इस चीज के साथ नहीं है। तो अभी जो ये 50,000 की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सरकार के ही आदमी हैं जो ध्यान डाइवर्ट कर। सरकार के सारे आदमी नहीं है, सरकार के सब लोग नहीं है, बच्चे इनोसेंट होते हैं। जो उनके बीच में से एक कोई नेता बनने की कोशिश करता है, जो मांग उठवाता है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसको आंदोलन को डाइवर्ट कर रहा है। बच्चे इनोसेंट है, बच्चे को तो मजबूर है, वो आप सबसे कमजोर होता है, पैसे से दबा हुआ होता है, उसका भविष्य उसका अंधकार में है, तो उसको किसी का भी ऐसा तिनके का सहारा मिलेगा तो वो चल देगा उसके पीछे। अब जैसे 20,000 सरकार से 50,000 की मांग बच्चे कर रहे थे, सरकार ने मई में 20,000 जो रिट की वैकेंसी है वो डिक्लेयर करी है मुख्यमंत्री जी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे मांग कर रहे थे सीबीआई इंक्वायरी के लिए, तो ग्राउंड में आते, एजिटेशन करते, विरोध करते। अब बच्चे क्या करेंगे?
उनके दिमाग में अब ये रहेगा कि मैं तैयारी करूं या आंदोलन करूं। उसको बांध दिया उसने घर में बांध दिया ना। अब वो आंदोलन करेगा तो उसको लगेगा कि मैं तैयारी नहीं होगी, मेरा सिलेक्शन कैसा होगा। तो मैं ये मानता हूं कि यदि ग्राउंड में एक बच्चा भी निकला है, हम यहाँ पे आप देख लीजिए, हम 10 आदमी बेटा, आप उसको 10 मत मानिए, आप उसको है ना 200 मानिए। एक बच्चे को आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि बच्चा जो है वो दबा हुआ होता है। उसको सरकार उसको केस का डर दिखाती है, पुलिस। अब उसके ऊपर केस हो गया तो उसको ये लगता है कि मैं कितनी तैयारी कर लूँ, कितना कुछ कर लूँ, मेरी नौकरी लगने वाली नहीं है, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मेरा ये रहेगा कि जो गार्जियंस जो हैं वो आवाज उठाएं, बच्चा नहीं उठा पाएगा। आपने सूर्य चक्र प्राप्त करके राजस्थान का नाम रोशन किया है, कभी सीएम से मुलाकात हुई या वहाँ से कोई बुलावा आया अभी तक आप आंदोलन उठाने नहीं, पहले या अब? नहीं, कभी नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि 2019 का राजस्थान की सामाजिक ज्ञान की बुक, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की सामाजिक ज्ञान की बुक में मेरा एक चैप्टर में उन्होंने मेंशन कर रखा है मेरा नाम। मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, पर उन्होंने वो बुक मुझे बाद में पता चली, 2020 में पता चला कि मेरा भी उसमें एक इंसिडेंट दे रखा है, पर मुलाकात कभी नहीं हुई उनसे। सर, कोरोना गाइडलाइन जारी हो गई और 200 से अधिक लोगों पर प्रतिबंध है और आप 6 जनवरी को धरना देने जा रहे हैं। हम कोरोना गाइडलाइन का जितना संभव होगा पालन करेंगे। यहाँ पे रैलियाँ होती है राजस्थान में बड़ी बड़ी, ये सवाल आप लोग उठाते हैं, तब आपको बोला जाता है कि जो भी आएंगे उसमें तो मास्क लगा के आएंगे, वैक्सीनेशन जो किया है कि नहीं किया हम चेक करेंगे, तो हम भी करेंगे। और मैं तो मानता हूँ कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, पर जो अब ये बीमारी चल रही है कोरोना से भयंकर है, क्योंकि ये प्रायोजित है, ये प्रायोजित बीमारी है। कोरोना पर तो हमारा जोर नहीं है, क्या कर सकते हैं।